नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका directstudy.com में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का दोस्तों होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हिस्ट्री में दोस्तों जितने भी हम लोग पाषाण काल है दोस्तों पीछे की बातें पढ़ लिया था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करेंगे या वैदिक काल की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं दोस्तों, इसलिए दिल लगाकर मन लगाकर दोस्तों देखिएगा। कोशिश करूंगा जहां भी याद कराने का याद करा सकता हूं। वैदिक काल को दोस्तों यदि बात किया जाए तो दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोस्तों एक ही बात है, इस बात को याद रखिएगा। इसका समय चालू होता है 1500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की बात है दोस्तों। आप याद कीजिए, पाषाण काल में भी मैंने बताया था, नव पाषाण काल दोस्तों 1000 ईसा पूर्व पर लाकर छोड़ा था कि नहीं, याद होगा। तो वही बात करेंगे, उसी समय की बात करेंगे दोस्तों, उसी समय। जी हाँ, ऋग वैदिक काल उसी समय स्टार्ट हुआ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। देखिए दोस्त, मैंने आपको वादा किया था कि हिस्ट्री में कुछ इस अंदाज में पढ़ाऊंगा कि आपको लिंक जोड़कर पढ़ाऊंगा। मतलब एक चीज खत्म होगा, जस्ट उसके बाद अगला स्टार्ट होगा, जस्ट उसके बाद अगला स्टार्ट होगा। यानी आपको हिस्ट्री रियल में समझ में आना चाहिए। यानी मनुष्य जिस समय से स्टार्टिंग लाइफ शुरू किया, 20 लाख ईसा पूर्व पहले से शुरू किया था दोस्तों, वहां से लेकर आया हूं आपको कहां तक, 1000 ईसा पूर्व तक ले आया। मैं आज लेकर जाऊंगा 600 ईसा पूर्व तक की बात करूंगा दोस्तों। इसका एक और पार्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, जनपद की बात करेंगे, कैसे जनपद का शुरुआत हुआ, कैसे आगे बढ़े, बिंदुसार कैसे हुए। धीरे धीरे दोस्तों हम वहां ले जाएंगे दोस्तों कि आप मतलब कहना आत्मा आपका संतृप्त हो जाएगा, लगेगा कि ऐसे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को बढ़िया से। तो मैं क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले वैदिक काल को दो भाग में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल जिसको कि पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और ये जो समय दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, तो इस बात को रटिए। इसके बाद बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। नाम बहुत आसान होता है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसी को ऋग वैदिक काल बोलते हैं। और मैं अभी बताऊंगा कि ऋग वैदिक काल क्यों बोला जाता है। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। कितना बात करते हैं? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की बात करें, उसको उत्तर वैदिक काल बोला जाता है दोस्तों। अब समझिएगा जरा, आपको पता होगा कि वेद टोटल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। मैं फिर बोलता हूं, सुनिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। ध्यान दीजिए, ये जो ऋग्वेद है ना दोस्तों, उसी से इसको ऋग वैदिक काल बोला जाता है। यानी ये जो काल है इसमें ऋग्वेद ही बना था इस काल में, इसलिए ऋग वैदिक काल कह दिया गया। और इसके बाद जो बना ना, जैसे सामवेद बना, इसके बाद बना यजुर्वेद, इसके बाद बना अर्थवेद, बाद में बना, तो उसको उसमें डाल दिया गया उत्तर वैदिक काल में। तो याद रहेगा, सबसे पहला सबसे पुराना पूछा जाता है ऋग्वेद और सबसे बाद का अर्थवेद होता है। ये बच्चा को याद है, शुरू के वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं। जी हाँ, आ जाइए। अब हम बात करते हैं, ये जो वेद है दोस्तों ऋग्वेद, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमको जानना है। और मुझे लगता है जितना मैं अभी लिख कर लाया हूँ एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा आपको दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये खुश हो जाइए, यहाँ से आपके काम पूरा कंप्लीट होने वाला है। याद करते चलिएगा, ये जो ऋग्वेद है दोस्तों 3500 वर्ष पहले इसका रचना हुआ ऐसा माना जाता है। यह माना जाता है कि 3500 वर्ष पहले इसका रचना किया गया ऋग्वेद का, अभी से। उसके बाद कहता है देवता के स्तुति, इसमें क्या दिया गया है, तो देवी देवता के स्तुति है। क्लियर है बात, देवी देवता के स्तुति का बात है इसमें। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को जो समर्पित है गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। मंडल 10 है, ऋग्वेद में मंडल 10 है। इसमें 128 प्रार्थना है, देवी देवता का जो 128 प्रार्थना है दोस्तों, उसको सूक्त भी कहा जाता है। प्रार्थना को क्या कहा जाता है? सूक्त। तो ये बार बार याद कराता हूं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 प्रार्थना या सूक्त है दोस्तों। इसमें 3 देवता का चर्चा है, याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम देवता। अग्नि, इंद्र और सोम देवता, 3 देवता का इसमें चर्चा है। नेक्स्ट है, इसके पाठ करने वाले को दोस्तों होत्री कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो इसका वर्णन करता है या पाठ करता है उसको होत्री कहा जाता है। आपने सुना होगा अस्तोमा सदगम्य, ये जो लाइन है अस्तोमा सदगम्य दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। कहता है इसका जो भाषा है
या तो आप प्राकृत भाषा बोलो, यानी सॉरी मतलब प्राक संस्कृत बोलो, पुराना संस्कृत, या इसको वैदिक संस्कृत भी दोस्तों नाम दिया गया है। तो क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रह सकता है, या तो आप वैदिक संस्कृत बोलो, या इसको आप लोग क्या नाम दे दो, प्राक संस्कृत बोल दो। संस्कृत में भी बहुत पुराना वाला संस्कृत। ठीक है दोस्त, ध्यान देते हैं। अब इधर की बात करते हैं, मैं इधर करा दिया, मैं इधर की बात करता हूं। इसमें 3 वेद डाला गया, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तीनों की कुछ बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सामवेद में कहता है यह संगीत पर आधारित वेद है, याद रखना है, सामवेद संगीत पर आधारित वेद है। पहले के वीडियो में दोस्तों ट्रिक से याद कराया था कि शाम के समय में संगीत, ज्यादातर संगीत कार्यक्रम होता है, शादी विवाह, दुनिया संसार, पार्टी वार्टी सब शाम को होता है, संगीत कार्यक्रम शाम को होता है, इसलिए याद रखिए शाम से संगीत पर आधारित सामवेद। इसके जो पाठ करने वाला है उसको बोला जाता है उद्गात्री। उद्गात्री, तो आप सोचो ना जरा, शाम के समय में क्या होता है, उद्गात्री ही तो होता है, मतलब बोलना शुरू लोग करता है, गाना गाना शुरू करता है, संगीत शुरू करता है, तो आराम से याद रहेंगे। नेक्स्ट आइए, ध्यान दीजिए जरा, अब हम बात करने जा रहे हैं यजुर्वेद की। तो यज्ञ विधि बताया गया है इसमें यज्ञ, जी हाँ, यज्ञ कैसे होता है उसका विधि बताया गया है। राजसू यज्ञ के बारे में इसी में चर्चा है। आपने सुना होगा बहुत बार, रामायण महाभारत इस समय राजसू यज्ञ किया करता है राजा लोग, तो उसी का वर्णन इसी में राजसू की बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि गद्य एवं पद दोनों में, मतलब कहानी के रूप में भी है और कविता के रूप में भी है। तो यजुर्वेद, और इसके पाठ करने वाला को अर्धवयु बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अधवयु, अर्धवयु नहीं, अधवयु, अधवयु कहा जाता था। लेकिन अर्थवेद के गायन का नहीं बताया गया है कि इसके पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में कि अंधविश्वास पर आधारित है, यानी सबसे ज्यादा अंधविश्वास है किसी भी वेद में, तो सबसे ज्यादा क्या है, अर्थवेद में है। इसी में दोस्तों जादू टोना है, और इसका रचयिता कहा जाता है अर्थवा जो है, अर्थवा ऋषि उसको रचयिता है, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो है अर्थवेद, इसको अर्थवा ऋषि ने बनाया, इसलिए अर्थवेद इसका नाम पड़ गया। तो यहां तक याद रहेंगे। ये मेन बातें हमने कर लिया ऋग वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का, लेकिन बहुत सारे चीज बने थे उस समय, पुराने समय। सुनिएगा जरा, ये तो मैंने 4 वेद बताए। वेद के बाद क्या बने थे, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ बने थे दोस्तों। आपने नाम सुना, शतपथ का नाम आपने सुना होगा, जैमिनी का नाम सुना होगा, गोपपथ का नाम सुना होगा। गोपपथ क्या है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वेद है, पुराण है, क्या है, इस तरीका का दोस्तों क्या है। वो ऊपर से क्या, एक पानी गिर गया मेरे हाथ पे, इसीलिए थोड़ा सा चौंक गया। क्या है, एसी में से गिरे थे, ऐसे मत सोचे कि बारिश हो रहा है, क्या खुला हुआ नहीं है, पैक जगह है। यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मण ग्रंथ बने थे, तो याद रखिएगा कि शतपथ, जैमिनी और गोपथ, ये तीनों क्या है दोस्त, याद कर लीजिए एकदम बढ़िया से, ये तीनों क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बारे में ज्यादा और जानने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट कहता है आरण्य बना था। क्या बना था उसके बाद, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य बना था, इसका कुल संख्या 7 है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर बात करें उपनिषद बना था, आपने नाम सुना होगा, 108 उपनिषद है, जिसमें से 16 के बारे में पता है, देख लीजिए 16 के बारे में पता है। इससे रिलेटेड 2 और बातें आपको छोटा छोटा याद रखना है कि सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो है बृहदारण्यक। क्या, बृहदारण्यक है, और सबसे छोटा मुंडकोपनिषद है। जी हाँ, क्लास 10th में खूब इसके बारे में चर्चा था कि सबसे बड़ा बृहदारण्यक था, छोटा है मुंडकोपनिषद, और सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सुपर हिट क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद है, और सबसे बड़ा है बृहदारण्यक, और नाम में ही बृहद लगा हुआ, बृहदारण्यक, याद रखा, थोड़ा अटपटा सा है। नेक्स्ट क्या बने थे इसके बाद दोस्तों, वेदांग बने थे। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, मनुस्मृति का नाम आपने सुना है, वही स्मृति की बात करो। देख लीजिए, प्राचीनतम मनुस्मृति है, सबसे प्राचीनतम क्या है दोस्तों, मनुस्मृति है। और इसका संख्या की बात करें दोस्तों, तो इसका वेदांग की संख्या 6 है दोस्तों। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिषी है। ये कई बार माइंड में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि वेदांग की संख्या कितना है, तो 6 तरह का आपको याद रखना है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। बहुत ही बढ़िया, देखिए शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। तो यहां तक मैंने क्या दोस्तों बात किया, यहां हमने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का बात किया। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का, वहां पे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की बात किया दोस्तों। और भी कुछ बातें हैं
उसको भी देख लेते इस वीडियो में, और आगे की बातें नेक्स्ट करेंगे। 600 ईस्वी पूर्व से आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड रामायण महाभारत से रिलेटेड कुछ बातें उसको देखते हैं इसी वीडियो में। जस्ट ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ही छोटी छोटी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के बारे में, कि महाभारत को दोस्तों का मूल नाम जो इसका मेन नाम है जय संहिता है। बहुत लोग इसको जानते होंगे, जय संहिता के नाम से भी क्या किया जाता है, महाभारत को जाना जाता है। इसका मेन नाम यही है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 90,000 से ज़्यादा श्लोक है। और रामायण में यदि बात करें दोस्तों, इसको आदि कवि कहा जाता है, सॉरी आदि काव्य कहा जाता है। रामायण को क्या आदि काव्य कहा जाता है, और इसमें श्लोक का संख्या 24,000 है। तो याद रहेगा, 24,000 से ज़्यादा रामायण में, 90,000 से ज़्यादा क्या महाभारत में। सोचिए कितना का अंतर है, श्लोक कितना कम बेसी है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य या ग्रंथ इसी को कहा जाता है, महाभारत को, ये हम लोग जानते हैं। इसके रचयिता वेद व्यास है, और रामायण की रचयिता वाल्मीकि है। वेद व्यास और वाल्मीकि। भागवत गीता इसी का एक भाग है। क्या है? भागवत गीता का नाम आपने सुना होगा। गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि आपने सुना है कितनी बार। वो क्या है? महाभारत का ही एक पार्ट है गीता। देखिए असल में गीता में क्या है ना, कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय कृष्ण भगवान जो अर्जुन को जितने उपदेश दिए वो सारे बात गीता में ही लिखा गया है। नेक्स्ट है उसके इसके रचयिता पता होगा, वेद व्यास और वाल्मीकि, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पुराण आते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। ये एक धार्मिक ग्रंथ है, पुराणों की संख्या 18 है। इसके बाद है, कहता है वेदों में, जो वेद की अगर बात करें, मतलब ऋग्वेद में तो मुख्यतः आर्या के वर्णन है, और आर्या को 2 भागों में बांटा गया, आर्या और अआर्या, जो आर्या नहीं थे, यानी आर्या और उसका दास। लेकिन 4 जो है अदर वेद में अगर बात करें तो 4 तरह के समाज बटे हुए थे, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में। क्या क्या मैंने बोला? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें बटे हुए थे। तो इसको ख्याल रखिएगा। देखिए ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, इसमें अब बात नहीं बढ़ाता हूँ। इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट छोटी छोटी, उसको देखते हुए इसके आगे की बात करेंगे। यानी वैदिक सभ्यता इतना काफ़ी है, इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखता हूँ अगर कुछ और भी सर्च करके निकल पाता, रिसर्च करता हूँ, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बस इतना ही कहूँगा, वीडियो छोटा लेकिन बहुत ही काम का है। नोट्स बनाते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।